नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 12 जो एक कविता है सुदामा चरित्र की व्याख्या कर रहे हैं। यह कविता नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। तो अब शुरू करते हैं। शीस पगाना जंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपान ह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब जब द्वारपाल ने ये बात श्री कृष्ण को बताई तो आगे देखिए क्या हुआ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पे वह दृश्य दिखाया गया है जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा की फटी हुई एड़ियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछीली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। अब यहाँ पे उस दृश्य को दर्शाया गया है जब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि भाभी ने सुदामा को मेरे लिए कुछ चावल दिए हैं, लेकिन सुदामा संकोचवश वह चावल मुझे नहीं दे रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उसकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटले छिपा रहे हैं
उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जब अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समुझाए के बहु ना धन धरो सकेली। अब यहाँ पर उस दृश्य को दर्शाया गया है जब श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। तब सुदामा के मन में बहुत सारे विचार आए हैं, तो उन्हीं विचारों को इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वह कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह उठकर गले मिले थे, सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वह अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वह यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वह मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। आपने देखा इन पंक्तियों में सुदामा की मानसिक दशा को कितने खूबसूरत तरीके से कवि ने दर्शाया है। अब आगे का काव्यांश देखिए। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहूँ मारक धूली, के फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो किबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ पे उस दृश्य को दिखाया गया है जब सुदामा अपने गांव में पहुंच पाते हैं और वहां का दृश्य देखकर अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये उनका गांव है या किसी और का गांव है। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को वहां ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो अब देखिए इसकी व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट कर आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वह अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण जी की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को बिल्कुल नहीं बताया। वह नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त संकोच महसूस करे, इसलिए उन्होंने बिना बताए ही सुदामा की मदद की। और सिर्फ सुदामा की ही नहीं, उसके पूरे गांव को बदल डाला, सबके लिए महल बना दिए। क्या वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत,
कै पग में पन्ह ना हती, कहले गजराजू ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भाव। काव्यांश की इन पंक्तियों में सुदामा के महल का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का सुदामा का महल था और किस प्रकार सुदामा का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल शोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महारथ के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं होते थे और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वह अच्छे नहीं लगते। तो बच्चा, ये जो आपकी पूरी कविता है, इसकी पंक्तियों में सुदामा और कृष्ण के मिलन को दिखाया गया कि किस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण के द्वारिका जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने मदद के लिए, लेकिन वह जितने दिन वहाँ रहते हैं ना, वह श्री कृष्ण से अपने मन की बात कह ही नहीं पाते और श्री कृष्ण उनके मन की हर बात जान लेते हैं और बिना कहे ही सुदामा की इच्छा से अधिक ही उसे सब कुछ दे देते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।